आइए आज हम देखेंगे नाउन के एक्सरसाइज 1। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। और हम आज 10 सेंटेंस लगाने जा रहे हैं, क्योंकि 20 सेंटेंस में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। कैटल्स मीन होता है जानवर या मवेशी, जानवरों का समूह। तो कैटल्स आर नॉट अलाउड, जो जानवर हैं उनको अनुमति नहीं है टू एंटर दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड में एंटर करने की। तो देखिए जो कैटल होता है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो जितने भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता है। जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता है, अर्थात उनमें एस या ईएस नहीं लगता है, लेकिन वर्ब उनके साथ हमेशा ही प्लूरल आती है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा वो हमारा आएगा कैटल, एस यहाँ पर नहीं आएगा। तो कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं, द enemy has received many informations regarding the activities or the army of our neighboring country. The enemy शत्रु ने has received प्राप्त की हैं many informations बहुत सी सूचनाएं regarding the activities activities के बारे में, और the army of our neighboring country। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक होने जा रही है कि हम जो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसका भी प्लूरल नहीं बनता है। जैसे इंफॉर्मेशन हुआ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और इससे पहले ना ही मच आता है, सॉरी मैनी नहीं आता है। यदि मैनी दिया है तो या तो हम उसको काट कर उसके जगह पर कर देंगे मच, और यदि हमें प्लूरल बनाना भी है तो हम करेंगे मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। द एनिमी हैज रिसीव्ड मच इंफॉर्मेशन कर देंगे तब भी ठीक है, या फिर मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर देंगे तब भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, order has been issued for his transfer to another district but he has not received them so far। तो देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था पीछे, अभी एक कीवर्ड है हमारे पास so far। क्या है so far? इसका अर्थ होता है अभी तक। तो देखिए इसका प्रयोग परफेक्ट में किया जाता है, जिसके लास्ट सेंटेंस के लास्ट में लग गया वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट में होगा, और साथ ही साथ उसमें नोट वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आप ध्यान रखना। मिस्टेक यहाँ पर इसकी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जहाँ भी आपको सो फार देखने के लिए मिलेगा वह सेंटेंस आपको परफेक्ट में मिलेगा और वो निगेटिव परफेक्ट होगा। तो देखिए ऑर्डर हैज बीन इश्यूड। अब जो हमारा ऑर्डर होता है उसका मतलब होता है, ये होती है हमारी वर्ब। क्या होती है? ये वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है आज्ञा। लेकिन अगर इसका जो नाउन होता है वो होता है हमारा ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। ऑर्डर्स होता है आदेश। देखिए यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स हैज बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफर, यानी कि उसके ट्रांसफर के जो ऑर्डर हैं वो जारी हो चुके हैं टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसने उन ऑर्डर्स को अभी तक प्राप्त नहीं किया है। तो यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है वो हमारा ऑर्डर्स की जगह पर हो जाएगा, ऑर्डर की जगह पर ऑर्डर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड इट टू इट एवरी ईयर। जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं ऑफ द उत्तर प्रदेश की, वो अबाउंड इन, तो ये याद रख लेंगे आप। अबाउंड के साथ जब इन लगा है उसका मतलब होता है भरा होना, या प्रचुर मात्रा में होना, या अत्यधिक मात्रा में होना। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं वो भरी हुई हैं ब्यूटीफुल सीनरी, सुंदर दृश्यों से, एंड और जो विजिटर्स हैं, जो घूमने वाले लोग हैं, आर अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट होते हैं टू इट, इससे, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन थे, जैसे सीनरी हुआ उसमें एक, तो इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? सीनरी। ठीक है, तो सीनरीज की जगह पर क्या हो जाएगा? सीनरी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑल्दो यद्यपि शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। यद्यपि उसने इंग्लिश का लगभग 1 साल अध्ययन किया है, कोमा फिर भी
सी हैज येट टू लर्न द अल्फाबेट। देखिए फिर भी उसे जो है ना अभी अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है हमारे पास अल्फाबेट। तो जो ये अल्फाबेट होता है इसका मतलब होता है जो हमारी वर्णमाला होती है इंग्लिश की, उसको बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। और जो हमारा अल्फाबेट्स होता है इसका मतलब होता है लैंग्वेज, भाषाएं। आप समझ जाइए, तो इसका मतलब होता है भाषाएं। तो देखिए अगर हम सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे, यद्यपि उसने इंग्लिश का 1 साल अध्ययन किया है लगभग, और अभी भी क्या है ना, उसको भाषाएं सीखनी पड़ती हैं। अब देखिए 1 साल में इंग्लिश का अध्ययन करके भाषाएं सीख लेगी? नहीं, अभी भी उसको क्या है, अल्फाबेट यानी वर्णमाला उसको याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अल्फाबेट आएगा, ना कि अल्फाबेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पर 2 score में हमारा एस नहीं आता है, ये हमने आपको बताया था नाउन वाले वीडियोज में। तो यहाँ पर आ जाएगा देयर आर 2 score ऑफ बुक्स विच, जो कि लाइंग पड़ी हैं अनयूज्ड बेकार में इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। तो देखिए जो बच्चे हैं वो प्रोन टू का मतलब होता है उन्मुख होना, जागरूक होना, या किसी काम को करने के लिए उत्सुक होना। तो बच्चे जो है ना वो उत्सुक होते हैं मेकिंग मिस्चीफ, गलतियां करने के लिए, इफ यदि दे हैव नथिंग टू डू, यदि उनके पास कुछ करने के लिए काम नहीं है ना, तो वो गलतियां करने के उनके चांस ज्यादा होते हैं, गलतियां करने के लिए वो ज्यादा उत्सुक होते हैं। तो देखिए पहली बात, हमारा मिसचीफ अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका एस नहीं आएगा और सिर्फ मिसचीफ आएगा। दूसरी बात आपको एक ध्यान रखनी है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मिसचीफ में एस लगा दिया, ठीक है, एडवाइस में ऐसा लगा दिया, इन्फॉर्मेशन में ऐसा लगा दिया, उससे पहले मैंने लगा दिया, ये मिस्टेक पहले आती थी बहुत। अब ऐसी मिस्टेक नहीं आती, अब जो मिस्टेक आती है वो इस तरीके की आती है। देखिए प्रोन के साथ जो आपकी प्रीपोजिशन आती है वो टू आती है, याद रखना। प्रोन के साथ जो प्रीपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, टू आएगी। और आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम ये रिवीजन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप पढ़ के ही बैठे होंगे रूल्स वगैरह। अब यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज आपको सिर्फ रिवीजन के लिए है। तो देखिए टू के बाद जो आती है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद जो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन प्रोन टू अगर है, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं प्रोन टू जैसे, तो अगर प्रोन टू है तो उसके बाद आपकी जिरन फॉर्म आएगी, क्या आएगी, जिरन फॉर्म आएगी, ये याद रखेंगे। यदि प्रोन टू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म दी है तो आप वहां पर मिस्टेक करेंगे, और उसको सही करने के लिए आपको प्रोन टू के बाद क्या लगाना पड़ेगा, जिरन लगाना पड़ेगा। नॉर्मली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। I have not gone through the letter and so I am not aware of its content। तो देखिए I have not gone through, एक वर्ड आया हमारा यहाँ पर, ये gone through। तो इसको आप याद कर लेंगे। देखिए प्रीपोजिशन हो जाए, वो सॉरी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी एक, go through। इसका अर्थ होता है पूरा पढ़ना या शुरू से आखिर तक पढ़ना। तो आई हैव नॉट गॉन थ्रू भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है लेटर को। एंड सो आई एम नॉट अवेयर, और मैं जागरूक नहीं हूँ, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है, याद रखेंगे। एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ, मैं जागरूक नहीं हूँ, इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट के बारे में। तो देखिए एक वर्ड होता है हमारा कंटेंट और एक होता है कंटेंट्स। तो ये जो होता है इसका मतलब होता है सामग्री, कंटेंट मीन सामग्री होता है, और ये होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें विषय वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मैंने जो लेटर पूरा नहीं पढ़ा है और मैं इसकी विषय वस्तु के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हूँ, ना कि सामग्री के बारे में। लेटर में सामग्री थोड़ी ना होगी, लेटर में जो उसकी विषय वस्तु है, किस विषय पर बात हो रही है, मैं उसके बारे में जागरूक नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है वो क्या है, कंटेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, कंटेंट्स आएगा, इसमें हम एस लगा देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये मिस्टेक तो जो है सो है, इसके साथ साथ दो बात याद रखनी है, गो थ्रू पूरा पढ़ना या शुरू से आखिर तक पढ़ना, और अवेयर के साथ ऑफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ships are economically useful and so they are reared in this hills। देखिए जो शिप्स हैं, जो भेड़े हैं, वो आर इकोनॉमिकली यूजफुल, वो इकोनॉमिकली यूजफुल होती हैं, लाभदायक होती हैं,
और जो है ना उनको हिल्स मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ी है, उसमें उनको पाला जाता है। तो नॉर्मल सी मिस्टेक है, आप सभी को पता होगा कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता है, यानी कि सीप होगा ना कि सीप्स। ठीक है। दूसरी बात आपको एक बात याद रखनी है, जो रियर होता है, एक वर्ड होता है आपके पास रेयर, ठीक है, मुश्किल से या दुर्लभ। एक वर्ड है आपके पास यहाँ पर रियर, ये होता है ब्रिंग अप, ये होता है ब्रिंग अप, यानी कि पालन पोषण करना, पालन पोषण करना या पालना या देखभाल करना। तो आता है उनको जो पाला जाता है ना, वो पहाड़ों में पाला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद रखेंगे। और एक फ्रेजल वर्ब आपके आगे यहाँ पर आ गई, ब्रिंग अप। नेक्स्ट है, तो देखिए 20 कैटल्स, हमारा पहला सेंटेंस भी यही आया था कि कैटल में एस या ई एस नहीं लगता है, अर्थात इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ रहेगा 20 कैटल वर फाउंड, वेयर फाउंड, पाए गए, वॉन्डरिंग ऑन द रोड, रोड पर घूमते हुए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हम आपके लिए ला रहे हैं। आप बस वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपने साथियों से जिसको इसको नीड है, जो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहिए कि वो भी इनको देखें, फायदा उठाएं और सारे रूल्स आप नोट करते रहें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।